हाय, गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, राइट। और वो टॉपिक कुछ मतलब सबके लिए सेम ही है, कुछ ऐसा बड़ा चीज़ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं बोलने वाला नहीं हूँ, वो सेम ही मैं बोलने वाला हूँ। बट क्वाइट मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो बाहरी दुनिया में देख रहा हूँ उसके एक्सपीरियंस से मैं बोलने वाला हूँ, राइट। होप कि आप लोग उसको कोरिलेट कर सको, ठीक। और आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, रीज़न ये है कि मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो ज़्यादातर लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादातर लोग, बहुत अधिक से अधिक लोगों के पास तक ये कंटेंट रीच होगा और उस कंटेंट का मतलब कि लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अच्छे से। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों के पास में है लैंग्वेज का, राइट। तो अगर मैं इंडिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो उसे हिंदी में ही बनाना परफेक्ट रहेगा। बट चूँकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसको ब्रॉड लेवल में देख के बनाता हूँ, लाइक इंटरनेशनली, जैसे कि दुनिया के किसी भी कोने से लोग उसको देख के और उसको अंडरस्टैंड करके उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट मुझे लगा कि आज का जो वीडियो है ना वो इंडिया पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, सो इसीलिए मैं अभी हिंदी में आपसे स्पीक करने जा रहा हूँ, राइट। टॉपिक एक्चुअली में कुछ खास नहीं है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए शायद खास ना हो, आप इसको स्किप कर जाओ, बट मेरे लिए खास है क्योंकि मैं इसे खास महसूस करता हूँ, बिलीव करता हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि मुझे शायद इसके बारे में आपको बताना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो मैंने चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट में रहता हूँ उससे जो मैंने जो एक्वायर किया नॉलेज से, जो भी एक्सपीरियंस एक्वायर किया, उसको मैं आपके सामने मतलब कि अपने लेवल में, अपने थॉट के अनुसार प्रेजेंट कर सकूँ। चूँकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक छोटा सा प्यारा सा इम्पोर्टेंट वर्ड, दैट इज़ मॉम, माँ, ठीक। इस पे एक्चुअली मैं इस पे क्यों बोलना चाहता था, बहुत दिन से मैं बोलना चाहता था बट मैं बोल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि आज बोलना चाहिए। आज एक्चुअल में बिकॉज आई एम मिसिंग माई मॉम अलॉट, बिकॉज आई एम फार फ्रॉम हर, मैं बहुत दूर हूँ उनसे और एक्चुअली मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और वो बिहार में। और मुझे पता है एक्चुअली मैं तो बचपन से ही उनके बहुत करीब रहा हूँ और मुझे पता है कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है। बट समटाइम्स यू नो कि आप भी कभी कभार स्ट्रेस में रहते हो तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली में क्या है, आज मैं क्यों इस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं आज जो भी अपने चारों तरफ देखता हूँ लोगों को और जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ, उन सब में ना मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आता है। पता है क्या? लोग ना दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, जस्ट लाइक कोई जाता है शिरडी, कोई जाता है वैष्णो देवी, कोई जाता है पुरी, ठीक, कहीं भी कोई भी धाम हो, वाराणसी, कहीं भी लोग जाता है भगवान की खोज में। वहाँ जाता है कि वहाँ जाएंगे तो भगवान हमें मिलेंगे और उनसे मतलब कि हम आशीर्वाद लेके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, राइट। बट हम लोगों के बीच में कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि एक्चुअल में भगवान होते क्या है और भगवान का मतलब क्या है, राइट। और सब भगवान की खोज में लग पड़े। सब जानते हैं जैसे शंकर भगवान है, एक बजरंगबली है, दुर्गा माँ है, ये सब अलग अलग भगवान हैं, ठीक। और इंडिया से बाहर लोगों के माइंड में प्रिसेप्शन है ना कि इंडिया में हजारों भगवान हैं, राइट। और जब तक कि मैं इसको एक्सप्लेन ना करूं, आप लोग को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इंडिया में इतने भगवान हैं क्यों, और लोग क्यों कहते हैं कि इंडिया में तो कोई एक भगवान है ही नहीं, इंडिया में तो हजारों भगवान हैं, अब हम किसको माने, राइट। देखो, ये एक बिलीफ का सिस्टम है। मेरा टॉपिक माँ पे है बट मैं इससे कोरिलेट करके उस पे आ रहा हूँ, राइट। रीज़न ये है कि आप, मैं और अलग कोई दूसरा इंसान, हर एक इंसान को भगवान उसके एरिया से अलग अलग दिखाई देता है, राइट। किसी को बजरंगबली भगवान दिखते हैं, किसी को माँ दुर्गा देवी दिखती है, किसी को शंकर भगवान दिखते हैं, किसी को विष्णु देव दिखते हैं, किसी को कोई भी दिखते हैं, ठीक। हर एक इंसान के अनुसार उसका अलग अलग बिलीव है, उसका अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, उसका अलग अलग फेथ है, राइट। उस हिसाब से हमने भगवान को अलग अलग रूप दे दिया, राइट। अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे लोग अंग्रेज बोलते हैं कि हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पीपल के पेड़ को भी पूजते हैं, ठीक। हम किसी भी चीज़ को पूजने लगते हैं, ठीक। और वो लोग बोलते हैं कि हम अनपढ़ हैं, देहात है, गंवार है। जब एक्चुअली आप अगर एक बुक पढ़ो साइंटिफिक रीज़न बिलीफ सिस्टम का,
तो हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं ना और जैसा बिलीव करते हैं, हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा इन्वायरमेंट वैसी ही चीज़ों को हमारे सामने प्रेजेंट करता है रियलिटी में, और उसको रियलिटी में प्रेजेंट करने की वो कोशिश भी करता है। और उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल, आप कुछ भी उसको स्पिरिचुअली बोलो, आप उसको या भक्ति भावना बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान का वो मतलब बोलो, आप अपने हिसाब से बोलो कि भगवान की कृपया बोलो, कुछ भी बोलो। बट मेरे हिसाब से ये है कि आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो ना, आपको पूरा वातावरण, आपका अंदर का बिलीफ सिस्टम, आपका अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, आपका बॉडी सबको वैसे ही सोचता है और वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर मैं सोचूं कि बजरंगबली मेरे भगवान हैं और मैं उनको डेली पूजा करूं, तो वो मेरे को भगवान के नज़र से ही दिखाई देंगे हर एक जगह। मेरा सोल, मेरा माइंड, मेरा बॉडी, हर एक चीज़ उसको वैसे ही कोरिलेट करेगा और उनमें मेरे को भगवान दिखेगा, राइट। ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है। भगवान कुछ नहीं है, भगवान एक विश्वास है, राइट। हम जिस पे भी विश्वास करते हैं वही भगवान का रूप है और वो हमारे लिए भगवान बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे रीज़न यही है कि इंडिया में तरह तरह के भगवान हैं, जिन्होंने भगवान को जिस रूप में समझा उसको वैसा रूप दे दिया, राइट। और इसलिए इंडिया में भगवान इतने सारे हैं। और ये हमारी, पता है, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी के सामने ये प्रेजेंट नहीं करते हैं कि आप इस भगवान की पूजा करो, आप उस भगवान की पूजा करो, आपको यही भगवान पूजा करना है, जीसस यही है, यही अल्लाह है, इन्हीं का पूजा करो आप। नहीं, हमारे सिस्टम में ये है कि भगवान का कोई भी रूप हो सकता है। आप जीसस को मानो, आपके वो भगवान है, अल्लाह को मानो वो भगवान है, शंकर को मानो वो भगवान है, विष्णु को मानो वो भगवान है, दुर्गा का मानो वो देवी है आपके लिए। जिनको भी आप मानो वही आपके लिए विश्वास के, आपके लिए भगवान है। जिस पे भी आप विश्वास करो वही आपके लिए भगवान है, राइट। तो हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी के कारण से ना हिंदू को जो बोला जाता है, हिंदू को ये थॉट्स का, विचारों का धर्म बोला जाता है। ये एक बिलीफ सिस्टम पे धर्म चलता है, राइट। और इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान इससे जुड़ता है ना, वो खुद इसका प्रचार करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो सिंप्लिसिटी है ना, एक जो नेचर से जुड़ा हुआ तत्व है, ठीक, अट्रैक्शन है जो हमें खींचता है उसकी ओर, वो हमें कहीं और नहीं मिलेगा। आप इसको बिलीव कर सकते हो। मैं हिंदू हूँ, पर्सनली मैं डेली बेसिस पे एक ना एक वर्ष पढ़ता हूँ गीता का। क्यों? अब अगर गीता के बारे में सार को समझो तो वो पूरे एक लाइफ साइकिल का पूरा एक सार है। वहाँ से आपको जीवन का पूरा मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, टीचिंग्स मिलेगा आपको वहाँ से कि लाइफ को जीना कैसे है, ठीक। बट आप हिंदू होते हुए भी कभी इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं कि हमें गीता पढ़ना भी चाहिए या नहीं। रामायण से हमें क्या सीख मिलता है? हमने रामायण बचपन में कई बार देखा होगा, बट उसको एज अ मूवी के तौर पे देखते हैं, बट उससे क्या सीखने को मिलता है, उसका क्या सार है, वो हमने कभी सोचा भी नहीं और ना ही सोचने की कोशिश किया, राइट। बट अगर आप बात करो कि हमें बिलीव क्यों करना चाहिए, क्यों हमें भगवान में मानना चाहिए, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर करता है, ठीक। मैटर यहाँ पे ये करता है कि आपको भगवान में या अल्लाह में या जीसस में क्यों विश्वास रखना चाहिए। रीज़न ये है कि जब आप अपने आप को ना स्पिरिचुअली किसी चीज़ से जोड़ते हो ना, तो आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल सेम उसी कंडीशन में आपको एक रिएक्शन देता है, आपके इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, ठीक। अगर आप पीसफुली बैठ के मेडिटेशन करोगे ना और अपने दिमाग को शांति ढंग से बैठ के भगवान के ऊपर लगाओगे, तो आपका डेली बेसिस पे जो आपका इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे एक एनर्जी जनरेट होता है, ठीक। और वो एनर्जी आपके इन्वायरमेंट को ना पीसफुल, काम और स्पिरिचुअल बनाता है, राइट। तो ये सब बिलीफ का सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप पूजा करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, भगवान आपको मिल जाएंगे, नहीं। ये बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीव है, ये विश्वास का फेथ है। आप इसको विश्वास करके देखो, आपके साथ सेम चीज़ें होंगी, ठीक। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको आपके अंदर का भगवान जो है ना, कौन है, उसको खोजना चाहिए, ठीक। ये हो गया भगवान खोजने पे टॉपिक। अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे, माँ पे, ठीक। हम भगवान को चलते हैं खोजने शिरडी में, हम भगवान को चलते हैं खोजने पुरी में, हम भगवान को खोजने चलते हैं वाराणसी में, हम भगवान को खोजने चलते हैं हिमाचल में, ठीक। कहीं भी जहाँ आपको लगे वहाँ खोजने चलते हैं।
बट क्या आपने कभी इसे रियलाइज़ किया है कि आपके घर में एक चलता हुआ जीता जागता इंसान है जो एक भगवान का रूप है? कभी आपने उनको भगवान का दर्जा देने का कोशिश किया है? नहीं। हम और आप में से किसी ने भी इस चीज़ का महसूस नहीं किया अपने अंदर। हम सब ने वुमेंस डे पे, मदर्स डे पे एक बड़ा सा होर्डिंग लगाते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और उसमें बड़ा सा कोट लिखते हैं मॉम के ऊपर और बोलते हैं कि हम मॉम को मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने कि हाँ, हम मॉम में बिलीव करते हैं, माँ हमारे लिए क्या है, हम इम्पोर्टेंट है। बट आप अगर अपने डेली लाइफ को चेक करो और डेली लाइफ को उसको कोरिलेट करो, तो आपको एहसास होगा कि हम रियली में माँ का जो शब्द है उसको कितना मानते हैं। आपको पता है, एक जो माँ है वो अपने बच्चे को 9 मंथ्स के लिए अपने गर्भ में तो रखती ही हैं, ठीक। उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो उसका केयर टेकिंग ना ही सिर्फ आपको लगता होगा 3 साल 5 साल के, जब तक वो बच्चा चल नहीं पाता हो, बोल नहीं पाता, तब तक पता है माँ आपका केयर तब तक करती है जब तक कि आप उसके सामने हो, आप चाहे ना भी हो सामने उसके, जब तक आप इस धरती पे हो तब तक। और उसका जो प्यार है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी आपके लिए सेम रहता है। आपको मैं बताता हूँ कि आज के दिन में क्या हो रहा है, आजकल के इस डिजिटल इरा में लोग जो है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम सब की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम जब पढ़ लिख लेते हैं, वही माँ जब हमको पढ़ा लिखा के बड़ी कर देती है, जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम बड़े स्कूल में पढ़ लेते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट कर जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन जाते हैं, और एक बड़ी कंपनी में जब जॉब करने लगते हैं या नहीं भी करते हैं, तो जब पढ़ लिख लेते हैं तो हमको ये एहसास होता है कि हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है, ठीक। और हम दुनिया का हर एक चीज़ जानते हैं, हमारे पास सारा ज्ञान है, एवरीथिंग आई नो, ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, हमारी माँ, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे गांव के जो भी लोग, उनके सामने हम अपने आप को प्रेजेंट करने लगते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी इंसान हैं, राइट। और उनके बिलीफ पे क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देते हैं। और यही कंडीशन सेम होता है माँ के साथ। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम आप पढ़े लिख लेते हैं, वही माँ जो आपको पढ़ा लिखा के एक बड़ा इंसान बना देती है। और जब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जब आप कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो और अच्छे से लोगों को समझा सकते हो, बता सकते हो, इतना नॉलेज आपके पास रेडी में हो जाता है, तो आप उसी माँ का वैल्यू करना कम कर देते हो। आप उसी माँ के ऊपर कई बार ऐसे क्वेश्चन रेज कर देते हो, कई बार उन पे ऊंची आवाज़ में बात कर देते हो। आपको लगता है कि उनके पास वो चीज़ का ज्ञान नहीं है, उनके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक। और आपके पास ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हो चुके हो। बट आप कभी फील करते हो इस चीज़ का कि जो आप शब्द का इस्तेमाल करते हो, उस शब्द का उनके ऊपर में क्या असर पड़ता है? हम और आप कभी नहीं सोचते हैं, ठीक। हमारे पास में, हमारे घर में एक माँ के रूप में एक भगवान है। क्यों? आप कभी सोचे हो कि आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है उनके बगैर? उन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उनका एक अंश हो। ये जो शरीर है, मुझे जो ये शरीर मिला हुआ है, जो ये डीएनए मेरे अंदर में, जो डीएनए से ये शरीर बॉडी बना हुआ है ना, ये उन्हीं का रूप है, ठीक। उन्हीं का अंश है ये। उनके अंश से, उनके शरीर के अंश से बना हुआ ये शरीर है। मेरे अंदर जो थॉट है, जो माइंड है, वो उन्हीं का है। आपको पता होना चाहिए, जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें फादर और मदर दोनों का हमारे अंदर में गुण आता है, ठीक। तो उनका गुण है आपके अंदर में, उन्हीं का थॉट है आपके अंदर में, और उन्हीं का ये जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, ये सब उन्हीं का है, ठीक। सब उन्हीं का देन है, और आपका कुछ नहीं है इस संसार में। ये जो आप कह रहे हो कि ये शरीर, ये चेहरा, ये जो नॉलेज है, ये आपका है, कुछ नहीं है आपका। क्या है आपका? आपने बनाया इसको? नहीं, ये शरीर भी उन्हीं का है। और ये जो आत्मा है ना, हमारे अंदर जो ये आत्मा बैठता है, विश्वास का ये जो अंदर बैठता है ना, जब हम मृत्यु के गोद में बैठते हैं ना, ये आत्मा भी निकल के कहाँ जाता है किसी को नहीं पता है। तो ये शरीर का जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो ये मेरा आत्मा जो प्रेजेंट कर रहा है, ये भी मेरा नहीं है, ठीक।
तो आप किस चीज़ पे इतना घमंड करते हो, किस चीज़ पे इतना अपने आप के ऊपर में ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो कि आपके पास में सब चीज़ है, आपने अपने आप को बनाया है। किस चीज़ पे? कुछ नहीं है आपका। और आप उसी माँ का वैल्यू नहीं देते हो जिस माँ ने आपको बनाया है, जिस माँ ने इस शरीर को दिया है। ये जो मेरे पास जो शरीर है उसी माँ का देन है, बट हमने कभी इसको बिलीव करने की कोशिश नहीं किया। हमारे आसपास में आप देखना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है बहुत सारा, इस पे मुझे दुख भी हुआ है, तभी मैं आपको सामने आज बोलने के लिए आया हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था बट बोल नहीं पा रहा था। मैंने देखा है कई ऐसे इंसानों को जो कि कई बार अपने माँ पे, अपने पिता पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कोई इंसान किसी दुश्मन पे भी ना करे। हमारे तो खैर इस दुनिया में तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बट फिर भी कोई ना करे वैसे वैसे शब्द का इस्तेमाल। ठीक, इतने लाउड आवाज़ में उनसे बात किए हुए हैं। कभी कभार मैंने ऐसे बहुत लड़कियों को देखा है कि इतने लाउड आवाज़ में बात किए हैं, जितने लाउड आवाज़ में आप अपने फ्रेंड से भी कभी बात ना करो, उतने लाउड आवाज़ में। कभी कभार तो मैंने ऐसे देखे हैं बच्चों को नहीं, बड़ों को भी, कि पूरे समाज में अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किए हैं और ऐसे ऐसे घटिया वर्ड का इस्तेमाल किए हैं जो कि कभी कोई इंसान ना करे। आप बताओ कि उस इंसान का इस पृथ्वी पे क्या होना लाजमी है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। जो इंसान इस पृथ्वी पे चलते हुए एक मनुष्य रूप में भगवान को नहीं मानता हो, वो इंसान दुनिया में किसी भी इंसान पे, मैं बता रहा हूँ, जो इंसान अपनी माँ पे विश्वास नहीं करता हो, अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता हो, अपनी माँ को भगवान नहीं मानता हो, देवी नहीं मानता हो, देवी का रूप नहीं मानता हो, वो इंसान दुनिया में किसी भी इंसान का, पता है, रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। वो इंसान दुनिया में किसी भी इंसान पे विश्वास नहीं कर सकता है। जो इंसान अपने माँ पे विश्वास ना करे, जो इंसान अपने माँ को रिस्पेक्ट ना दे। और मैं मानता हूँ कि अगर आप में जरा सा भी आपके अंदर में थॉट्स है, बिलीव्स है और विश्वास है, तो आप आज से कोशिश करो कि जब भी मॉर्निंग में उठो, उनको देखो, उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक प्रत्यक्ष रूप से भगवान खड़ा हुआ है। भगवान है आपके सामने एक देवी के रूप में, और आप उनको पूजने के बजाय आप मंदिर में जाते हो, जाके पूजा करते हो वहाँ पे, और घर पे आते हो और फिर बोलते हो कि खाने में लेट हो गया, मुझे खाना दो, अभी तक खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया। क्या कर रहे हो? आप जाके पूजा करके आए, घर में आए, और घर के जो भगवान है उसकी आप रिस्पेक्ट करना भूल गए। पहले आप अपने अंदर के भगवान को जगाओ, अपने घर के भगवान की पूजा करो, तब बाहर में किसी भगवान को खोजने जाओ। ठीक। और मैं मानता हूँ कि आपके अंदर, हमारे अंदर और सबके अंदर एक भगवान बसता है। ठीक। मेरे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं और अवगुण हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर में क्या गुण है मुझे पता है। ठीक। और अगर मैं अपने गुण को जानूँ, पहचानूँ, अपने अवगुण को जानूँ, पहचानूँ, और उसको अपने शरीर से अलग करने की कोशिश करूं, जो मेरे अवगुण है उसको हटाने की कोशिश करूं और दबाने की कोशिश करूं, और अपने गुण को आगे निकालने की कोशिश करूं, अपने अंदर के भगवान को जगाने की कोशिश करूं, तो मैं भी भगवान बन सकता हूं, मैं भी राम बन सकता हूं, मैं भी कृष्णा बन सकता हूं। ठीक। वो भी एक इंसान थे, आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। फ़र्क इतना है कि उन्होंने चूज़ किया कि मुझे क्या बनना है। ये आपको भी डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। क्या आपको भगवान बनना है, इंसान बनना है, कि एक राक्षस बनना है, एक रावण बनना है? हमारे अंदर, सबके अंदर एक रावण मतलब बसता है। और जब कभी आप उस रावण को जागृत करते हो तो हमारे अंदर का भगवान जो है ना मरता है, और जैसे जैसे उसके ऊपर भागते हो ना, हमारे अंदर का भगवान साफ खत्म होते चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है ना कि हमारे पास आसपास में कोई भगवान दिखता ही नहीं है, और हमारे अंदर का हर एक बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है, और हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आता है? धोखा। दुनिया में कष्ट, दुख, दर्द, और लोगों के प्रति क्रूरता, लोगों के प्रति ईर्ष्या, यही सब दिखने लगता है जब आप अपने अंदर के भगवान को ख़त्म कर देते हो। और जिस दिन आप अपने अंदर के भगवान को जागृत कर लेते हो ना, दुनिया में हर एक इंसान आपको प्यारा ही नजर आता है। दुनिया का हर एक इंसान से आपको प्यार होने लगता है। ठीक। और सबसे पहले मेरा यही मानना है, मेरा टॉपिक सिर्फ इसी पे था, माँ पे ही था, इसलिए मैंने इतने चीज़ों को बताया ताकि आप उसको कोरिलेट कर सको कि आपके अंदर का जो विश्वास है ना, वो सबसे पहले माँ से शुरू होता है। ठीक।
तो अपने माँ में विश्वास करना शुरू कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनको भगवान मानिए पहले, उनको भगवान मान के अपने अंदर के भगवान को जागृत कीजिए। और जिस दिन आपके अंदर ये जागृत हो जाए, जिस दिन आपके अंदर ये लग जाए कि आप अपने माँ में विश्वास करना चालू किए, अपने माँ को भगवान मानना चालू किए, देवी का रूप मानना चालू किए, और आपके अंदर वो पूरा आ गया, उसके बाद भगवान को बाहर खोजने की कोशिश करो, पहले नहीं। पहले अपने घर के अंदर के भगवान को पूजना शुरू करो, जो आपके सामने खड़ा है डेली बेसिस पे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक, आप अगर अपने माँ के साथ में डेली बेसिस पे, सिर्फ डेली बेसिस पे एक सिंपल चीज़ मैं करना चाहता हूँ, आप ये प्रण करो, चाहे जो भी है आप अपने हिसाब से करो। सुबह मॉर्निंग में उठ के जब भी आपको उनका दर्शन हो, उनसे आशीर्वाद लो, ठीक। ये एक डेली रूटीन आप बनाओ, ठीक, और इसको फॉलो करो डेली बेसिस पे। आप देखो आपके अंदर में ना, आपके इन्वायरमेंट में, आपके अंदर में क्या जागृत होता है, ठीक। आपको खुद विश्वास होगा, खुद एहसास होगा कुछ दिनों के बाद। जस्ट आप इसको फॉलो करो 20 डेज 30 डेज, एंड फिर आपको समझ में आया कि आपके अंदर में ना क्या क्या चेंजेस आए हैं इस सिर्फ एक एक्ट के वजह से। तो हमारा जो कर्म है ना, जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है, और वही हमारा भगवान है, ठीक। तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। और मैं कहूँगा कि प्लीज़ आज से शुरू कीजिए, और प्लीज़ विश्वास कीजिए, आप जब करना ये चालू करोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि आप क्या बन चुके हो, क्या थे और क्या हो गए, ठीक है। ये आज के दिन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग ना साफ भूल चुके हैं कि वो क्या हैं, उनका मतलब क्या बनता है इस दुनिया में होने का, ठीक है। कभी कभार तो लोग ऐसे हैं कि अगर कोई इंसान आपसे क्रूरता में बात करे तो वो भी आप भी उनसे क्रूरता में बात करने लगते हो। नहीं, वो उनकी थॉट है, आपकी थॉट नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको हैंडल करो, ठीक है। और प्लीज़ मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये काम करना शुरू कीजिए डेली रूटीन से। अपनी माँ में विश्वास कीजिए, अपनी माँ को देवी का रूप मानिए, और उनको डेली बेसिस पे सुबह मॉर्निंग में उठते के साथ में जब भी उनका दर्शन हो तो उनसे आशीर्वाद लीजिए। और पहले पहले अपने अंदर के भगवान को जागृत कीजिए, अपने अंदर विश्वास कीजिए कि आप क्या हैं, और उसके बाद आप भगवान कहीं और खोजने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और दैट्स ऑल, थैंक यू।